वफाक में हुकूमत किसकी होगी? इलेक्शन के 12 रोज गुजरने के बाद भी सियासी जमातें हुकूमत साजी के लिए हतमी फैसला ना कर सकी। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के फार्मूले पर भी इत्तेफाक ना हो सका। इसहाक डार की रिहाइशगाह पर 5वीं बैठक बेनतीजा रही। आज दोबारा नशिस्त होगी। नवाज लीग के MQM के साथ भी मुज़ाकरात। MQM की हुकूमत साजी में मशरूत यकीन दहानी। हुकूमत में शामिल होने के लिए 3 नुकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। तहरीक इंसाफ ने भी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। 50 नौ मुंतखब MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें देने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 60 से ज़ायद आज़ाद अरकान ने भी बयान हल्फी जमा कराए। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेंगे कि मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक आइन में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। जस्टिस याया अफरीदी का अदालती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। ताहयात नाअहली खत्म करने के फैसले से इख्तिलाफ करता हूं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं, नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। जुड़वा शहरों में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। रावलपिंडी में बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिशों का स्पेल। लाहौर, जड़ावाला, मियावाली, सरगोधा और चिन्योट में बादल जमकर बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बारिश बरसी। मुल्क में बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। स्वात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से हर चीज सफेद हो गई। शांगला, चित्राल और मालम जब्बा में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद शुमाली इलाका जात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। चिल्लात से गिलगित तक शारा कराकोरम लैंड स्लाइडिंग के बाहिस बंद। पुलिस की मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। वादी लीपा में भी बर्फबारी, कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, अवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह तौर पर मुनक़सिम मैंडेट दिया। पुरतशद्दुद रवैयों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले सरकारी मुलाज़मीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग आइन के आर्टिकल 5 की खुली खिलाफ वर्जी है। सरकारी मुलाज़मीन से रियासत की वाबस्तगी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। रियासत सरकारी मुलाज़मीन का दिफा करेगी। सदर आरिफ अलवी का अवामी मैंडेट के एहतराम पर जोर। कहा, करोड़ों नौजवान वोटर्स का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इज़हार काबिल तहसीन है। नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। अवाम को तरक्याती अमल से बाहर करने से मुल्क पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सदर मुमलिकत का मुल्क में सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फुक़दान पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम IMF डील में रुकावट बन सकता है। फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा, पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल के लिए नई IMF डील जरूरी है। IMF डील ना होने पर डिफॉल्ट का खतरा बढ़ेगा। अगली हुकूमत के लिए कर्जे का हसूल मुश्किल तरीन टास्क है। जान बचाने वाले अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन कंपनीज खुद करेंगी। वजारत सेहत ने डी रेगुलेट करने की मंजूरी दे दी। जान बचाने वाली 100 के करीब अद्वियात के अलावा तमाम अद्वियात की कीमतें डी रेगुलेट करने की इजाजत। जो गोभी 100 रुपए मिलती थी आज वो 200 रुपए हुई हुई है। ये सीटों के लिए लड़ाई हो रही है
रोज मैं खबरें देखती हूँ, आवाम के लिए किसी के दिल में हमदर्दी नहीं। कराची और लाहौर के अवाम की महंगाई की दुहाई, खाने पीने की अशिया की कीमतें दुगनी हो गई। कराची में आलू, प्याज, टमाटर, आटा गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में चीनी की कीमत 130 से बढ़कर 145 रुपए किलो हो गई। चावल, दालें और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आजाद उम्मीदवारों की अपीलों पर ऑर्डर जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोक रहे। इलेक्शन कमीशन दरखास्तें मेरिट पर सुनकर फैसला करे। लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल के मुकदमे में टीफी बट और गोगी बट नामजद। अमीर बालाज की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग में 2 अफराद जख्मी भी हुए। अमीर बालाज के सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी फायरिंग से मुबैना हमला आवर भी मारा गया। बालाज के वालिद टीपू ट्रकावाला और दादा बिल्ला ट्रकावाला को भी दीरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया। अमीर बालाज टीपू को कत्ल करने वाले हमला आवर की शनाख्त हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक हमला आवर का ताल्लुक शेखुपुरा के नवाही गांव से था। शूटर से मिलने वाले मोबाइल की सिम 17 फरवरी को ली गई। मोबाइल सिम कराची के खातून के नाम रजिस्टर्ड है। कराची गुलिस्तान जोहर में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग के नतीजे में यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जाम बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। कराची में लुटेरों ने एक और हंसता बसता खानदान उजाड़ दिया। कोरंगी में मोबाइल फोन छीनने के दौरान मजामत पर गोली मारकर शहरी को कत्ल कर दिया गया। रवां साल डकैती मजामत पर फायरिंग से कत्ल होने वालों की तादाद 18 हो गई। कराची में रात गए 5 पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक, 5 जख्मियों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। AVLC पुलिस के से मुकाबले में हलाक मुलजिम से छीनी गई गाड़ी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के 3 साथी फरार। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक नशिस्त मिल गई। NA 12 कोहिस्तान से आजाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 बहावल नगर से आजाद रुकन काशिफ नून लीग का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है।